यहां पे लिखा गया है साइन ए माइनस बी, लिखते हैं साथ साथ में, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2, दोनों में 1/2। कमाल है। अब देखो ये जो चीज दिया हुआ है, ये चीज के बारे में पढ़ना कोई मतलब का नहीं है, क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करोगे तो जो ए और बी आएगा वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा ही करेगा। ओके, तो ये चीजों पे देख करके ज्यादा हाइपर मत होना कि मतलब समझ में तो नहीं आ रहा है क्या करूं, तो इसमें लगाना बस इन्हीं दोनों को है। चलिए सॉल्व करते हैं और ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। तो साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 दिया है, तो साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है ये आप सोचो, तब तक मैं ये लिखता हूं। साइन ए माइनस बी इक्वल टू, अब 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, तो 30 डिग्री की। तो यहां क्या लिखेंगे, तो साइन 30 इसकी जगह पे लिख सकते हैं, क्योंकि इसकी पूरे की वैल्यू 1/2 होती है, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन और साइन कट जाएगा और ये a माइनस बी आपका आ जाएगा 30 डिग्री, बस छोड़ दो। अब आ जाओ दूसरे में, यहां पे अब यहां भी सोचो आप कि कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 है, तब तक ये मैं नोट करता हूं इधर, कॉस a प्लस बी इक्वल टू, कॉस में ये वैल्यू है किसकी, तो कॉस में है 60 डिग्री की, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। एक टेक्निक आपको बताऊं, जैसे देखो साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू सेम होगी, ऐसा क्यों, क्योंकि इनके एंगल का सम 90 डिग्री होगा। तो साइन और कॉस में एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो दोनों की वैल्यू सेम होती है। जैसे साइन 60 और कॉस 30 दोनों सेम वैल्यू आएगी। ओके, क्योंकि 30 प्लस 60 क्या होगा 90। इसी तरीके से साइन 45 और कॉस 45 इन दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि एंगल का सम 90 होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं, कॉस कॉस कैंसिल आउट और a प्लस बी इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। अब इसे आप ले लो फर्स्ट इक्वेशन और इसे सेकेंड इक्वेशन और दोनों को एलिमिनेट कर दो। सो a प्लस बी इक्वल टू 60 इक्वेशन सेकेंड और a माइनस बी इक्वल टू 30 इक्वेशन फर्स्ट। एलिमिनेट करेंगे तो यहां पे साइन चेंज होगा, a कैंसिल, b प्लस बी 2b, 60 माइनस 30 30, 2 से 30 कैंसिल, 15 आ गया। सो b की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। b निकल गया, अब इसको पुट कर दो किसी में भी, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो b की वैल्यू 15 डिग्री जब यहां मैं पुट करूंगा, सो a माइनस बी इक्वल टू 30 है, a इक्वल टू 30 और ये उधर जाएगा तो प्लस b लिख सकते हैं इसको, और b 15 है तो 30 प्लस 15 कितना होगा 45। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 45 और b 15। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे तो यहां पे बस सोचना है कि दी गई वैल्यू और ये जो दिया गया रेशियो होता है इससे क्या रिलेशन है उसका, वही सोचो आप। जैसे साइन यहां दिया हुआ है तो इसे भी देखना है कि साइन में ही 1/2 किसकी वैल्यू है, तो 30 डिग्री की, इसीलिए मैंने यहां साइन 30 रखा ताकि दोनों कट जाए। हमेशा वही वैल्यू आपको रखनी है जिससे रेशियो सेम हो और कट जाए। तो साइन साइन कटा, कॉस कॉस कटा, ठीक है।